दिल्ली विधानसभा में फेसबुक के अधिकारियों व दिल्ली सरकार के शांति सद्भाव के बीच लगभग 2.5 घंटे चली बैठक में अध्यक्ष राघव चड्ढा व उनकी टीम द्वारा फेसबुक के अधिकारियों से सवाल जवाब किए गए, जिसमें समिति द्वारा पूछा गया कि फेसबुक किस तरह से वर्क करती है और इसमें इंडिया के कितने लोग काम करते हैं और फेसबुक में ग्रीवियंस अधिकारी किस तरह से काम करते हैं और अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सवाल जवाब किए गए। बता दें, इसी दौरान शांति सद्भाव अध्यक्ष राघव चड्ढा ने 2020 में हुए दंगे को लेकर फेसबुक पर कितनी पोस्ट डाली गई और उस पर क्या एक्शन लिया गया के बारे में भी पूछा और अनुराग चड्ढा ने ये भी बताया अगर जरूरत पड़ी तो आने वाले समय भी सवाल तलब किए जाएंगे। आज आपने बुलाया था फेसबुक के प्रतिनिधियों को, कितने संतुष्ट हुए आप उनके जवाब से? देखिए, आज दिल्ली विधानसभा की शांति सद्भाव समिति, जिसे कमेटी ऑन पीस एंड हार्मनी कहा जाता है, उस कमेटी के सामने फेसबुक के 2 आला अधिकारी, 2 बड़े अफसर पेश हुए थे, जिनमें से एक हैं श्री शिवनाथ ठुकराल, जो फेसबुक के पब्लिक पॉलिसी हेड हैं, इंचार्ज हैं, और उनके साथ साथ उनकी एक जनरल काउंसिल, एक वकील जो फेसबुक के साथ काम करती हैं, वो पेश हुई थी। करीब 2.5 घंटे की सवाल जवाब उनके साथ हुआ। कई महत्वपूर्ण विषयों पर आज शांति सद्भाव समिति ने फेसबुक से सवाल किए। हेट स्पीच को लेकर सवाल करे, मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर सवाल करे, फेसबुक के क्या क्या मैकेनिज़म्स हैं जिसके तहत वो किसी भी प्रकार का हेट स्पीच कंटेंट, हेटफुल कंटेंट जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, शांति बिगड़े, ऐसे कंटेंट्स के बारे में फेसबुक क्या क्या कदम उठाता है, कैसे उन्हें रोकता है, कैसे उन्हें हटाता है अपने प्लेटफॉर्म से, और क्या उसे लागू करने में एक निष्पक्ष भाव से एक पूरी इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज करी जाती है या कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लुएंस से शिकार होकर ये एक्टिविटी करी जाती है। इन विषयों पर काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। फेसबुक का अपना संगठन कैसे चलता है हिंदुस्तान में, क्या उनके पास हेट स्पीच की कोई डेफिनेशन, कोई परिभाषा हिंदुस्तान के लिए अलग से है भी कि नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हेट स्पीच है, ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में भी वो हेट स्पीच कहलाए। तो भारत के संदर्भ में क्या इनकी अलग नीतियां हैं, अलग परिभाषा है, या मोटे मोटे तौर पे एक अंतर्राष्ट्रीय नीति है जो वो हर देश में लागू करते हैं? इन सारे गंभीर विषयों पे बड़ी विस्तार से चर्चा हुई। बहुत डिटेल में सभी समिति के सदस्यों ने आज फेसबुक इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव से सवाल पूछा है। समिति आने वाले समय में ये फैसला, इस फैसले पे गौर करेगी, सोचेगी कि क्या फिर से फेसबुक इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाना चाहिए। आज उन्होंने कई सारे ऐसे जवाब दिए हैं जिस पे और विचार विमर्श और गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। तो उन सवालों के लिए कुछ सप्लीमेंट्री सवाल, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस अगर समिति के होंगे, और कई सारे विषय हम आज छू भी नहीं पाए हैं। आज तो हमने सरसरे तौर पे बात करी है, बहुत गंभीर विषय है। डिटेल में और चर्चा करने के लिए हो सकता है ये समिति एक बार फिर से निमंत्रण दे फेसबुक इंडिया के आला अधिकारियों को समिति के सामने पेश होने के लिए। आपने बहुत कुछ मांग भी की, खासकर दिल्ली दंगे के दौरान जो कंटेंट को चेक करते हैं, कंटेंट किस तरह से फेसबुक पे आता है, उसे लेकर आपने कहा भी कि उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट सौंपे, खासकर फैक्ट। देखिए, मैं समिति का अध्यक्ष होने के नाते समिति में क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, मेरा क्या मत है, समिति का क्या मत है, उस विषय में नहीं जाऊंगा, वो शोभा नहीं देता है। लेकिन हाँ, हमने फरवरी 2020 में सांप्रदायिक दंगे, वायलेंस जो दिल्ली में हुआ था, जो दिल्ली के नागरिकों ने देखा, जिससे दिल्ली की रूह कांप गई, उस विषय में आज फेसबुक इंडिया से सवाल करे। उस दौरान क्या क्या पोस्ट फेसबुक पे डाली गई, क्या उन पोस्ट को हटाया गया, क्या एक भड़काऊ वीडियो डालने से शांति सद्भाव बिगड़ी तो उन्होंने क्या एक्शन लिया, इन सारे विषयों पे गंभीर से सवाल जवाब किए गए हैं और विस्तार से सवाल जवाब आने वाले समय में भी किए जा सकते हैं। समिति उसका उचित फैसला लेगी। ठीक, थैंक यू।